हेलो गाइस, हमारी इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको 1 जनवरी के दिन भारत और विश्व में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। यदि आप यूपीएससी, एसएससी, एचपीपीएससी, यूपीपीएससी या किसी और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं 1 जनवरी को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1 जनवरी को नया साल क्यों मानते हैं? गाइस, रोमन साम्राज्य में 45 ईसा पूर्व कैलेंडर का चलन था। रोम के तत्कालीन राजा नुमा पोम्पिलुस के समय रोमन कैलेंडर के शुरुआत में केवल 10 ही महीने थे और एक साल में 310 दिन, सप्ताह में 8 दिन होते थे। कुछ समय बाद नुमा ने कैलेंडर में बदलाव करके जनवरी को कैलेंडर में पहला महीना कर दिया। सन 1582 ईस्वी में ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत के बाद 1 जनवरी को नया साल मनाने की शुरुआत हुई थी। चलिए अब जानते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर कैसे बना था। ग्रेगोरियन कैलेंडर जीसस क्राइस्ट के जन्म से 46 साल पहले रोमन के राजा जूलियस सीजर ने नई गणनाओं के आधार पर नया कैलेंडर का निर्माण किया। इसका नाम गसीजर ने ही 1 जनवरी से नए साल के शुरुआत की घोषणा कर दी। आप ये तो जानते ही होंगे कि धरती 365 दिन 6 घंटे सूर्य की परिक्रमा करती है। ऐसे में जनवरी और फरवरी माह को जोड़ दिया गया तो सूर्य की गणना के साथ इसका तालमेल नहीं बैठा, तो खगोलविदों ने इस पर गहन अध्ययन किया था। किसी भी कैलेंडर को सूर्य चक्र या चंद्र चक्र की गणना के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र चक्र पर बनने वाले कैलेंडर में 354 दिन होते हैं और सूर्य चक्र पर बनने वाले कैलेंडर में 365 दिन होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य चक्र पर आधारित है। अधिकतर देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब जानते हैं जनवरी कैसे साल का पहला महीना माना गया। सन 1582 से पहले नया साल मार्च से वसंत ऋतु पर शुरू होता था, लेकिन नुमा के फैसले के बाद जनवरी से साल की शुरुआत होने लगी। दोस्तों, मार्च महीने का नाम रोमन देवता मार्स के नाम पर रखा गया था, जो युद्ध के देवता माने जाते थे, और जनवरी रोमन देवता जेंस के नाम से लिया गया है। जेंस के 2 मुंह थे, आगे वाला मुंह शुरुआत और पीछे वाला अंत माना जाता था। नुमा ने साल के आरंभ के लिए शुरुआत के देवता जेंस का चयन किया और जनवरी साल का पहला महीना हो गया। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं 1 जनवरी के दिन देश और दुनिया में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। दोस्तों, 1 जनवरी 1515 में ऑस्ट्रेलिया के लाइबा क्षेत्र से यहूदियों को निष्कासित किया गया था। 1 जनवरी 1600 को स्कॉटलैंड में नए साल मनाने की शुरुआत हुई। 1 जनवरी 1651 चार्ल्स द्वितीय स्टुअर्ट स्कॉटलैंड के राजा बने थे। 1 जनवरी 1664 को छत्रपति शिवाजी ने सूरत अभियान शुरू किया था, जयपुर शहर की स्थापना। 1 जनवरी 1727 को महाराजा जय सिंह द्वितीय ने की थी। 1 जनवरी 1738 को ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 1 जनवरी 1785 को टाइम्स ऑफ लंदन का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। 1 जनवरी 1833 को बेल्जियम और हॉलैंड के बीच जोनहोवेन संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। 1 जनवरी 1862 को भारतीय दंड संहिता लागू किया गया। 1 जनवरी 1877 को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बनी। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत 1 जनवरी 1880 में हुई। क्रांतिकारी महादेवी और राजनेता संपूर्णानंद का जन्म क्रमशः 1 जनवरी 1890 और 1 जनवरी 1892 को हुआ था। दोस्तों, 1 जनवरी 1894 को प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म हुआ था। भारतीय मानक को ब्रिटिश सरकार ने 1906 में स्वीकार किया था। आज के दिन ही 1912 को रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। महात्मा गांधी को 1 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका में वायसराय ने केसर ए हिंद से सम्मानित किया। 1 जनवरी 1928 को अमेरिका में पहला एयर कंडीशन कार्यालय सैन एंटोनियो में खोला गया। भारत के सुप्रसिद्ध भूवैज्ञानिक हेमचंद दास गुप्त का 1 जनवरी 1933 में निधन हुआ।
हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री शकीला का जन्म 1 जनवरी 1936 को हुआ था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1936 को हुआ था। दोस्तों, प्रसिद्ध उपन्यासकार काशीनाथ सिंह का जन्म भी आज ही के दिन 1937 को हुआ था। तेलुगु लेखक पानुगंटी लक्ष्मी नरसिंह राव का निधन आज ही के दिन 1940 में हुआ था। हास्य अभिनेता असरानी का जन्म आज के ही दिन 1941 में हुआ था। दोस्तों, 1 जनवरी 1943 को भारतीय वैज्ञानिक रघुनाथ अनंत माशेलकर का जन्म हुआ था। 1 जनवरी 1948 को इटली का संविधान अस्तित्व में आया था। 1 जनवरी 1949 को कश्मीर में युद्ध विराम की घोषणा हुई। प्रसिद्ध गीतकार एवं उर्दू कवि राहत इंदौरी और निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक दीपा मेहता का जन्म 1 जनवरी 1950 में हुआ था। आज ही के दिन 1951 में ब्रिटिश सेना ने मिस्र के इस्माइलिया क्षेत्र पर कब्जा किया। 1 जनवरी 1951 को बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर का और 1 जनवरी 1952 को हिंदी कथाकार व उपन्यासकार उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। भूटान ने 1 जनवरी 1955 को पहला डाक टिकट जारी किया था। 1 जनवरी 1955 भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर कामयन का निधन हुआ। आज ही के दिन 1956 में मोरक्को ने स्वतंत्रता हासिल की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगवंतराव मंडलोई 1 जनवरी 1957 को मुख्यमंत्री बने और मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का जन्म 1 जनवरी 1961 में हुआ था। दोस्तों, 1 जनवरी 1971 को टेलीविजन पर सिगरेट विज्ञापनों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया गया। 1 जनवरी 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु चुना गया। हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे का जन्म 1 जनवरी 1975 को हुआ था। नारायण दत्त तिवारी 1 जनवरी 1976 को पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। 1 जनवरी 1978 को एयर इंडिया का बोइंग 747 हादसे का शिकार हुआ था। इस विमान में सवार सभी 213 लोगों की मौत हो गई थी। हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री तनीषा और विद्या बालन का जन्म 1 जनवरी 1978 में हुआ था। लीबिया सरकार ने 1 जनवरी 1985 को सभी नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य घोषित किया था। 1 जनवरी 1992 को भारत और पाकिस्तान ने पहली बार अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों की अदला बदली की। 1 जनवरी 1993 में चेकोस्लोवाकिया के 2 स्वतंत्र गणराज्यों चेक एवं स्लोवाक में विभाजन हुआ था। आज ही के दिन 1994 उत्तरी अफ्रीका मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा व्यापारिक बना। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। 1 जनवरी 1996 को सिंगापुर एशिया का जापान के बाद दूसरा विकसित देश बना। आज ही के दिन 2001 में कलकत्ता का नाम आधिकारिक तौर पर कोलकाता हुआ था। 1 जनवरी 2004 में चेक राष्ट्रपति वाक्लाव हावेल को गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। आज ही के दिन सार्क देशों ने दक्षिण एशिया को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने वाली साफ्टा संधि और सार्क आतंकवाद विरोधी संधि को मंजूरी दी। 1 जनवरी 2006 को दक्षिण देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा लागू हुआ। 1 जनवरी 2007 में आज ही के दिन विजय नाम्बियार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बाण की मून के चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त हुए। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट 1 जनवरी को लागू किया गया। 1 जनवरी 2009 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक नाइट क्लब में आग लगने से 61 लोगों की मौत हुई। नासा ने 1 जनवरी 2013 में मंगल ग्रह पर मावेन यान को भेजा। 1 जनवरी 2013 को अंगोला के लुआंडा में भगदड़ में 10 लोगों की मौत और 120 घायल हुए। एंटोनियो गुटेरेस ने 1 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का पद संभाला। बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता रहे कादिर खान का निधन 1 जनवरी 2019 को हुआ। जनवरी 2020 से ग्राहकों को बैंकों से NIFT के जरिए किए जाने वाले लेन देन के लिए निशुल्क कर दिया। और लास्ट में दोस्तों, हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने 1 जनवरी 2024 से अपनी हड़ताल शुरू की थी। सो दोस्तों, अब बारी है इस वीडियो में बताए गए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की। लेकिन क्वेश्चन पूछने से पहले आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो ये है हमारा क्वेश्चन, भूटान ने पहला डाक टिकट कब शुरू किया था? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।